नमस्कार दोस्तों। एंजल गार्डियंस, ये नाम पहले आपने कभी सुने, कहीं देखे, कहीं पढ़े हैं? एंजल गार्डियंस कुछ इस प्रकार की आत्माएं होती है जो कि हमसे जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता है ना, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो मरने के बाद भी हमसे कई बार दूर नहीं जाता है और एक प्रकार से गार्डियन के रूप में हमारी रक्षा करता है। लेकिन वो बस कोई इंसान नहीं होता है, वो एक आत्मा होती है। एंजल गार्डियंस मतलब इस लेवल की भी होती है कि आपको कोई नुकसान पहुंचाए तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देगी। कई बार ऐसा होता है, आप विश्वास माने या ना माने, ऐसी कई चीज़ें मैंने देखा हूँ कि कोई इंसान अपनी लाइफ में खुश था, बहुत हैप्पी था, अचानक से उसकी लाइफ में कोई दूसरा इंसान आ गया, जो दूसरा इंसान उस इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश किया। वो जो दूसरा इंसान आया था ना, वो ख़त्म हो गया लिटरली। वो हीरो से इतना ज़ीरो बन गया कि उसकी लाइफ में कुछ बचा नहीं। ऐसे ना जाने कितनी घटनाएं मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ। और फिर जब वो व्यक्ति किसी से बात किया कि यार मेरी लाइफ में ऐसा होता है, मेरा कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसकी बैंड क्यों बज जाती है, वाट क्यों लग जाती है, तो उसे किसी तांत्रिक या बाबा ने बताया कि तेरी रक्षा, तेरा संरक्षण एक ऐसी आत्मा करती है जो कि तेरे लिए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन अगर कोई तुझे नुकसान पहुंचाने आए तो सामने वाले को ख़त्म करके रखने की ताकत और सोच रखती है। ऐसी होती है कई बार एंजल गार्डियंस। आज भी हम एक ऐसी ही एंजल गार्डियन यानी कि एक ऐसी ही आत्मा की कहानी लेकर आ गए हैं, जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिटरली आप शॉक हो जाएंगे। बहुत दिनों बाद ये वाला सेंटेंस बोल रहा हूँ, यानी आज की कहानी बेशक अलग होगी, देख लेना। आइए जिया की जुबानी अब स्टार्टिंग से पूरे डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी है बेसिकली पायल नाम की लड़की के साथ घटी है, जो कि जौनपुर की रहने वाली है, बनारस के अंदर के जौनपुर की रहने वाली है। और वहाँ पे उसकी ज़िंदगी सब कुछ 2022 से पहले उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल अच्छी खासी चल रही थी। उसके मम्मी पापा भाई बहन सबके साथ अपने घर पे आराम से रह रही थी। लेकिन उसके पापा की हमेशा तबीयत ख़राब रहती थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी, हमेशा बीमार पड़ा करते थे, बार बार हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था, ट्रीटमेंट करवाना पड़ता था, सब कुछ बहुत ज़्यादा इनके सर पर बर्डन आने लगता है कि कितना ज़्यादा पैसा जा रहा है ट्रीटमेंट बहुत सारी चीज़ों में। तो इसके पायल के पापा क्या सोचते हैं, ललन उनका नाम था, ललन सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी करवा देता हूँ। जो भी पैसे हैं, अगर मेरी बीमारी में ऐसे ही सारे पैसे घुस गए तो बेटी की शादी मैं अच्छे से नहीं करा पाऊँगा, और अच्छे से बेटी की शादी नहीं कराऊँगा तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हर माँ बाप अपने बच्चों के बारे में ऐसा सोचता ही है, वो चाहता है कि उसका बच्चा खुश रहे हमेशा। तो इसके पायल के पापा भी ऐसा ही सोचते थे, लेकिन वो सोच के चक्कर में, जल्दीबाजी के चक्कर में एक लड़का उनको मिल जाता है जल्दी जल्दी ढूंढ ढांड के, और उस लड़के से 9 नवंबर 2022 को इसकी पायल की शादी हो जाती है। पापा जो भी पैसे लगाने थे, जैसे भी शादी करनी थी, सब कुछ करके पायल की शादी करवा देते हैं और पायल अपने ससुराल चली जाती है। इधर पापा की तबीयत ख़राब है, जो भी चीज़ें हैं भाई बहन बाकी लोग देख लेंगे, पायल अपने ससुराल में है। ससुराल में कुछ दिनों तक तो पायल की ज़िंदगी थोड़ी नॉर्मल रहती है, सब लोग ढंग से बात करना, सारी चीज़ें थी थोड़ी बहुत ठीक ठाक। लेकिन जो पायल के पापा थे उनकी तबीयत ख़राब और ज़्यादा बढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, और पता चलता है कि उनका कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा है, ऐसा पता चलता है। और जनवरी के टाइम में, यानी कि 2 महीने बाद, इसके शादी के 2 महीने के बाद उसके पापा ऑफ हो जाते हैं। पायल के पापा ऑफ होते हैं, सब लोग बिल्कुल पूरी तरह से सदमे में चले जाते हैं। पायल अपने पापा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो वो बहुत ज़्यादा दुख में चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा रोती थी, अपने पापा को बहुत याद करती थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। और इसी बीचों बीच इसके ससुराल वाले 2 महीने उसका जीना हराम करके रख दिए थे। पायल के ससुराल वाले उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, गाली गलौज, मार पीट, सारी चीज़ें हदें पार कर दिए थे। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि सिर्फ 2 महीने शादी को हुए थे और बेचारी को इतनी बुरी तरह से वहाँ पे रह ना पाए, ऐसा कर दिए थे। लेकिन वो जानबूझ के कुछ नहीं बोल रही थी कि उसके पापा की तबीयत ख़राब है, उनकी भी ट्रीटमेंट चालू है, क्या करेंगे, मतलब
क्या सारी चीज़ें हो गई। लेकिन जब 2 महीने बाद उसके पापा ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद अपने ससुराल वालों से इतना बर्दाश्त करना वो कम कर देती है। कई बार बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे, तो जवाब भी देती थी, ये क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मैंने क्या करी हूँ तुम्हारा, अभी शादी को कितने दिन हुए, क्यों कर रहे हो, पहले नहीं करना शादी तो नहीं करे होते ना, ऐसा क्यों कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें लड़ाई झगड़ा करती थी वो। लेकिन ससुराल वालों ने हद ही कर दिए थे बिल्कुल। एक दिन की बात है, शाम का टाइम हो रहा था। शाम के टाइम में अपने पूरे ससुराल वालों को पायल ने खाना वाना खिलाई, और खाना वाना खिला के ऐसे ही आंगन वाले एरिया में कुछ थोड़े बहुत बर्तन वर्तन थे, बर्तन वर्तन धो रही थी कि बर्तन वर्तन धो लूँगी और उसके बाद जाऊँगी, थोड़ा सा मन करेगा तो खाऊँगी, नहीं तो सो जाऊँगी। ये जो बर्तन धो रही थी ना, वो बर्तन धोने के टाइम पे ही अचानक से पायल को ऐसा सुनाई देता है कि इसके घर के पीछे वाले एरिया से किसी का चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, जैसा कोई इसका नाम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हो। पायल 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 करके ज़ोर से चिल्ला रहा हो, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। ये चौंक जाती है और दरवाज़ा खोल के अपने घर का पीछे वाला दरवाज़ा खोलती है, और पीछे वाले एरिया में थोड़ा खेत वाला जंगल वाला एरिया था, उस तरफ देखने की कोशिश करती है कि कौन मेरा नाम पुकार रहा है। बहुत ज़्यादा देखने की कोशिश करती है, अंधेरा भी अच्छा खासा था, शाम के लगभग 8:30-9 बजे का टाइम हो गया था वो, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं देता है। वापस से आती है, बर्तन वर्तन धोती है, अपने कमरे में जाती है, थोड़ा सा कुछ खाती है और खा के सोने चली जाती है। उसको अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जो भी कर रही थी बस ऐसे ही करती जा रही थी, क्योंकि ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे थे उसको। आज रात में सो गई, आधी रात का टाइम होता है। आधी रात के टाइम में अचानक से उसको एक बहुत ही अजीबोगरीब टाइप का सपना दिखाई देता है, जिस सपने में उसको उसके ससुराल वाले बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहे हैं, बहुत मार पीट रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। उसी बीच उसके पापा का फ़ोन आता है। उसके पापा फ़ोन करते हैं और फ़ोन में उसके पापा रोते हुए बोलते हैं, बेटा तू चिंता मत कर, तुझे मैं ऐसे भुगतने नहीं दूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू बस हिम्मत रख, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये जो पायल थी ना, फ़ोन में अपने पापा से बात कर रही है, और बात करते करते ही बोलती है, लेकिन पापा आप तो मर चुके हो ना, आप कैसे फ़ोन कर सकते हो। उसके पापा को जैसे ये बात बोलती है, उसके पापा अजीब सा पता नहीं क्या बोलते हैं, और अचानक से उसका सपना टूट जाता है। एकदम रियलिस्टिक सपना कि ये कैसे हो सकता है। वो उठने के बाद महसूस करती है कि कोई तो मेरे कमरे में था। उठने के बाद महसूस करती कोई तो मेरे कमरे में था, अचानक से गया है। कहीं पर भी आप अकेले सोए हो, बैठे हो, रह रहे हो, तो वहाँ पे अगर कोई आता जाता है, भले ही आपकी आँख क्यों ना बंद हो, लेकिन आपको महसूस हो जाएगा कि कोई ना कोई यहाँ पर था जो भाग के गया है। ऐसा पायल को महसूस होता है। उठती है, लाइट ऑन करती है, सारी चीज़ें, उसे कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन सुबह का टाइम होता है। सुबह के टाइम में पता नहीं क्या दिमाग में आता है, उसके सास ससुर जो भी पति लोग थे, सब लोग वापस से अपना सेम ड्रामा चालू करते हैं, और बहुत बुरी तरह से पायल को मारते पीटते हैं, और मार पीट के घर से बाहर भगा देते हैं। उसका सामान भी घर से बाहर फेंक देते हैं। अब इसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था, क्या ही कर लेती। घर के बाहर सामान फेंक दिए, भगा दिए हैं, तो अब आखिरी ऑप्शन था घर जाने का, मायके जाने का। वो सामान उठाती है और अपने मायके पहुंच जाती है। अपने मम्मी के पास चली जाती है, मम्मी को सारी बात बताती है। मम्मी भी बहुत चिंता करती है, बोलती है बेटा तूने पहले क्यों नहीं बताया, हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको, ऐसा कैसे कर सकते हैं सारी चीज़ें। वो बोलती है मम्मी जाने दो उनको, वैसे हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम उनसे इतना सब कुछ पंगा ले, सारी चीज़ें करें। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूँगी, काम कर लूँगी, मैं बोझ नहीं बनूँगी। अपनी जो पायल है वहाँ पे अपने घर पे रहना चालू कर देती है। लेकिन उसे लगभग रोज़ उसके पापा दिखाई दे रहे हैं। लगभग रोज़ उसके पापा उसको दिखाई दे रहे हैं। कभी वो ऐसे ही बैठी हुई है रूम में, उसको अचानक से दिखता है कि उसके पापा रूम के बाहर से ऐसा क्रॉस करके गए। रात में सो रही है, सोते सोते उसको ऐसा लगता है उसके पापा उसके सर के पास बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। उससे कोई गंदी तरह से बात करता तो बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाता। जो भी कोई बात करता गंदी तरह से या झगड़ा करने की कोशिश करता, उसके ससुराल वाले बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गए, बर्बाद जैसे हो गए, सारी चीज़ें हो गई। एक दिन अचानक से ऐसी आस पड़ोस की एक औरत थी,
जो इनके घर से बहुत ज़्यादा जलन थी, पायल के घर से। वो देखती है कि ये लोग तो कमज़ोर है, इसके पापा भी नहीं, सारी चीज़ें। वो औरत ना डायन थी शायद। वो औरत कुछ बहुत ही बुरा ब्लैक मैजिक करती है और कोई तो खाने वाली चीज़ में करके इसको पायल को खिला देती है। एक दिन पायल ऐसी घूमते घूमते अपने गली मोहल्ले में घूम रही थी, उसको बुलाती है प्यार से, अरे बेटा पायल आ गई क्या, आओ आओ घर पे आओ। ऐसा क्या इतना बुरा मानना, इतना क्या गुस्सा होना, झगड़ा उगड़ा तो होता रहता है, तुम तो बेटी हो गाँव की, तुम क्यों बुरा मान रही हो। बुलाती है और कोई तो चीज़ खाने वाली बहुत सारी चीज़ें लाई थी, उसमें से किसी चीज़ में वो ब्लैक मैजिक कर देती है। जिस दिन से पायल ने वो खाई थी उस औरत के घर पे जाके, उसके बाद से वो बहुत बुरी तरह से बीमार हो गई, बहुत बुरी तरह से। उससे अजीबोगरीब क्रिएचर दिखाई देने लगे, अजीबोगरीब डायने, चुड़ैले, पिशाच, जो भी बोलो, अजीबोगरीब लोग दिखाई देने लगे। उसे मारने की कोशिश करे। जब रात में सो रही है तो उसका बाल कोई उखाड़ रहा है, अचानक उसकी आँख खुल जा रही है। वो उसके बाल ना सो के उठते थे, इतने इतने बाल तकिया मिलते थे। उसका खाना पीना सब कुछ टोटली बंद सा हो गया है, ना कुछ खा पी पा रही है, ना कुछ कर पा रही है। बहुत बुरी तरह से बीमार हो गई है। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा दिए उसकी मम्मी ने, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रोज़ रात में जब सोई सोई रहती थी, अचानक से आँख खुलती थी, उसके मुंह के सामने अजीबोगरीब टाइप दिखने वाला शैतान दिख जाता था। ऐसी ऐसी चीज़ें पायल अपने लाइफ में भुगतने लगी थी बहुत बुरी तरह से। वो बहुत बुरी तरह से परेशान हो गई। अपनी मम्मी को पहले तो नहीं बता रही थी कि पापा गए हुए कुछ टाइम हुआ, 2-3 महीने हुए हैं, मम्मी को क्यों परेशान करो। लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है उसको, जब सपने हकीकत में इतने सारे शैतान दिखाई देने चालू जाते हैं, तो अपनी मम्मी को बता देती है कि मम्मी ऐसा ऐसा है और मुझे सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, समझ में नहीं आ रही क्या हुआ है। तब जाके उसकी मम्मी एक पास में ही बाबा जी थे, वहाँ पर उनके पास लेके जाती है। बाबा जी जैसे ही देखते हैं पायल को, बोलते हैं कि ये जिंदा कैसे है, ये जिस तरह से इसके ऊपर काला जादू किया गया है ये जिंदा नहीं बचती। इससे वो शैतान एक दो नहीं बल्कि कई सारे शैतान एक साथ इसके पीछे पड़े हुए हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ मारने के लिए, बर्बाद करने के लिए। ये जिंदा कैसे है, मुझे देखने दो। बाबा जी उसका हाथ पकड़ते हैं और अजीब सा कुछ 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 वैसा मन में बड़बड़ाते हैं और आँख खोलते हैं। बोलते हैं, बेटा तुझे कोई दिखाई देता है क्या, तेरे घर में किसी की मृत्यु हुई है, कोई आदमी की, इतनी इतनी उम्र होगी। ये बोलती है, हाँ हाँ बाबा जी, मेरे पापा, अभी कुछ महीने पहले की बात है। बाबा जी बोलते हैं, तेरे पापा तुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन शैतानों से तुझे बचा के रखे तेरे पापा ने। अगर वो नहीं बचाए होते, वो उनको काबू में नहीं किए होते, तो कब का 1-2 दिन के अंदर ही, जिस दिन ब्लैक मैजिक किया गया था उसके 1-2 दिन के अंदर ही तो इस दुनिया को छोड़ दी होती, जिंदा नहीं होती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तू जिंदा है तेरे पापा की आत्मा की वजह से, क्योंकि वो कहीं गए नहीं हैं, वो यहीं पर हैं, तेरी रक्षा कर रहे हैं। उनकी शायद आखिरी ख्वाहिश थी कि तो खुश रहे ज़िंदगी में, लेकिन तू किसी वजह से खुश नहीं है, जिसकी वजह से उनकी आत्मा आज भी तुझे प्रोटेक्ट कर रही है और तुझे खुश रखने की कोशिश कर रही है। ये बोलती है, हाँ हाँ बाबा जी, मेरे पापा मुझे बहुत दिखाई देते हैं, सपने भी आता है और ऐसे भी दिखाई देते हैं। बाबा जी बोलते हैं कि जब तक तू खुश नहीं होगी अपनी ज़िंदगी में, तब तक तेरे पापा को मुक्ति नहीं मिलेगी। वो ऐसे ही तुझे प्रोटेक्ट करते रहेंगे और सुरक्षा देते रहेंगे। ये जो पायल है ना, बाबा ने झाड़ फूँक करे, उन शैतानों को जैसे तैसे हटा दिए, लेकिन उसके बाद से उसे सबसे बड़ी सीख ये मिली कि उसने बोला है कि आप अपने वीडियो के ज़रिए बताओ, ये कभी भी जल्दीबाजी में अपने बच्चों की शादी ऐसी कहीं पे मत कराओ। कि वो जल्दीबाजी में बीमार थे, सारी चीज़ों की वजह से शादी करवा दिए और ससुराल वालों ने ऐसा ऐसा किए कि ना वो अब घर की है ना कहीं और की, ससुराल वालों ने भगा दिए। और यहाँ पर पड़ोस के डायन भी उसके पीछे पड़ गई थी, उसको मारने की कोशिश कर रही थी। वो तो उसके पापा हैं जो मरने के बाद भी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने यहाँ पे तो सचमुच में यही कहना चाहूँगा कि अच्छा हुआ कि पायल के पिताजी की आत्मा उसकी रक्षा कर रहे थे, वरना वो जलन करने वाली औरत क्या नहीं क्या कर दी होती। इस पूरी घटना की जानकारी जैसा कि आप समझ चुके होंगे पायल के थ्रू ही हमको मिली है। इंस्टाग्राम में पायल ने लिखकर भेज दी
कैसी लगी ज़रूर बताना, और अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर भी पहुँच जाना। और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, टॉपिक या जानकारी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।